नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। इस वीडियो में मैं आपको कुछ गाइड करने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई ब्रांड है और आप प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, तो आप किस डिजिटल मार्केटिंग चैनल को यूज करके अपने प्रोडक्ट के सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। क्या उसका स्ट्रेटजी होगा और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होगा। क्या कॉस्ट रेंज के लिए किस तरह का बजट हमें स्टार्टिंग में डिसाइड करना चाहिए। कौन से कैंपेन टाइप्स को हमें पहले रन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैंपेन को रन करने के लिए। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कि आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने स्टार्ट करते हैं और आपने क्या किया कि मार्केट प्लेसेस के साथ साथ अपना वेबसाइट भी आपने क्रिएट करा है, चाहे वेबसाइट आपका कस्टमाइज हो, वर्डप्रेस में हो या फिर शॉपिफाई में बना हुआ हो। आप किस तरह से अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट रेंज क्या है और वो किस तरह के ऑडियंस के लिए बना हुआ है। क्या उस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी लोगों के अंदर अवेयरनेस है या नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैं इन चीज़ों के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसके मार्केटिंग के लिए फिर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ ही लिमिटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस अच्छी खासी है, आपको लगता है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है इस प्रोडक्ट को लेकर के और वो ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं सर्च करके बेसिकली, ठीक है। पहले वाला क्या है, मैंने बताया कि जिसके बारे में जानकारी है ही नहीं लोगों को, उसको लोग सर्च नहीं करेंगे। और अगर जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है उसको लोग आसानी से सर्च करेंगे और फिर उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर कॉस्ट अच्छा लगा, आपके रिव्यू वगैरह अच्छे हैं, तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिस प्रोडक्ट का अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, आप उस तरह के प्रोडक्ट को कैसे आप सेल करा सकते हैं। तो हम लोग उस तरह के कैटेगरी के प्रोडक्ट को विदाउट अवेयरनेस वाले में रख सकते हैं जो कि बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है। उसके फीचर्स कुछ ऐसे यूनिक हैं जिस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं कुछ भी। तो आपको क्या करना होता है कि आप बेस्ट तरीका ये है कि पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सोशल मीडिया का यूज करिए। सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट को आप चूज करिए और वहां से आप अपने कैंपेन को रन करिए। जब आप कैंपेन को रन करने स्टार्ट करते हैं, देन स्टार्ट विद अवेयरनेस कैंपेन और उसके बाद आप सेल्स का कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए प्रीफर करता हूं अवेयरनेस कैंपेन पहले, क्योंकि जब आप अपने एड को क्रिएट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऑडियंस का साइज दिखता है और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको दिखाई देता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उससे कितने एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। सपोज आपने कोई अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया तो उसमें कितना रीच मिल सकता है आपको, ठीक है। अगर आपने कोई सेल्स के लिए चलाया तो कितना सेल्स मिल सकता है आपको। ये सारी चीजें आपको वहां पे एक्सपेक्टेड डेटा के अंदर दिखाता रहता है। जब आप एड को रन भी कर लेते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि जब आप सिर्फ रीच के लिए कैंपेन चलाते हैं तो एक्स अमाउंट का लगभग 3x to 4x तक आपका रीच मिलता है। रीच का मतलब कि लोग आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के साथ अवेयर हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ रहा है, एड की फ्रीक्वेंसी वहां पे बढ़ रही है। मींस कि लोग आपके प्रोडक्ट को देखना शुरू कर चुके हैं, आपके ब्रांड से वो रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में आपका ब्रांड का नाम पहुंच रहा है। इससे क्या फायदा होता है कि जब आप डायरेक्टली सेल्स के लिए कैंपेन चलाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी जो ऑडियंस आपने टारगेटिंग किया हुआ है वो एक बार, दो बार, तीन बार आपके एड को देख चुके रहेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ऑर्डर प्लेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑर्डर प्लेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप सेल्स का कैंपेन चलाते हैं तो वहां पर क्या देखेंगे आप कि रीच का जो कॉस्ट होता है वो ऑलमोस्ट 2x के आसपास होता है। इवन की कभी कभी कुछ प्रोडक्ट के लिए अगर ऑडियंस साइज कम है तो इवन की 0.5%, 0.5x के आसपास भी होता है। अगर 100 रुपए का कैंपेन चल रहा है तो मात्र 30, 40, 50 लोगों तक आपकी रीच होती है। तो अगर आपकी रीच कम है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करना पड़ता है एड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जब तक कि आपका एक टारगेट ऑडियंस 2 बार 3 बार एड को नहीं देख लेता है तब तक बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। कुछ ही % ऑफ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो कि वन टाइम में आपके ऐड को देख करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस ये होता है कि आप अवेयरनेस का कैंपेन चलाइए, उससे आपका एक ऑडियंस सेट बनता है आपके पिक्सल के थ्रू, ठीक है। आप दोबारा उनको रिटारगेट भी कर सकते हैं। जो लोग एंगेज कर रहे हैं आपके पोस्ट के साथ, जो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आप उसको दोबारा टारगेट करके भी कैंपेन चला सकते हैं, रिटारगेटिंग आप कर सकते हैं उसके लिए। तो पेड एडवर्टाइजमेंट हमने इसलिए चूज किया क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक के थ्रू जाते हैं तो आपको काफी समय देना पड़ेगा, प्लस में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए आपके मार्केट प्लेसेस प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हर एक प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तब भी हो सकता है कि गूगल के पहले नंबर पर आप रैंक न कर पाए। इस वजह से सजेस्टेड ये होता है कि आप उसका ऑर्गेनिक प्रमोशन के बजाय
पेड प्रमोशन कराइए और वहां से आप ऑर्डर गेन करना शुरू कर लीजिए। दूसरी चीज कि अगर जो प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस है, लोग जानते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट होता है, ये फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट, तो आप उसको गूगल एडवर्टाइजमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट का प्रमोशन करने जा रहे हैं उसके सर्च टर्म्स, सर्च वॉल्यूम्स, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। उसका CPC, ये सारे चीज एनालाइज करने के बाद आप एड कॉपी बना सकते हैं और इवन की शॉपिंग कैंपेन भी आप चला सकते हैं। मर्चेंट सेंटर से आपको अपने प्रोडक्ट को लिंक करना पड़ेगा, फिर आप गूगल का शॉपिंग कैंपेन भी चला सकते हैं और वहां से भी आपको कन्वर्जन मिल सकता है। तो अगर आप ई कॉमर्स के नए ब्रांड हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपका प्रोडक्ट वेल अवेयर्ड है हमारे सोसाइटी में या नहीं। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मेटा से आंख बंद करके ऐड चलाना शुरू करिए। अगर है तो आप मेटा विद गूगल दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों जगह से आपको सेल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज अगर अवेयरनेस नहीं भी है तो गूगल में भी एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का, वहां से भी आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा यह है मैंने इतने सारी कॉमर्स कंपनियों के साथ काम करके कि अगर किस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है उसके लिए सेल्स आपको मेटा से अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन विद गूगल का डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। SEO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसकी लिस्ट में हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, कोई एजेंसी आपको कहती है कि इन चीजों को कराइए, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं, आपका प्लानिंग है कि अगले 5 साल के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम का, अगर लॉन्ग टर्म का आपका प्लान है, एग्जीक्यूशन करने का है, अगर लॉन्ग टर्म की आपकी प्लानिंग है, बजटिंग है आपके पास, तो आप SEO भी करा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर आउटरीच भी करा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेशन करके भी एडवर्टाइजमेंट पेड पार्टनरशिप में चला सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो स्टार्टिंग का 2 मैंने आपको ऑप्शन बताया, वो तब है जब आप एक लिमिटेड बजट में अपने आप को 4 से 5 महीने के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ले जाते हैं, अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना शुरू करते हैं 4 से 5 महीने के अंदर। तो अगर आपका कोई भी कॉस्ट रेंज है, ठीक है, जो मतलब ह्यूज ना हो, ह्यूज के लिए तो फिर डायरेक्टली सेल कैंपेन चलाना ही उचित नहीं है, आपको लीड जनरेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप सेल्स करिए। अदरवाइज अगर लो कॉस्ट प्रोडक्ट हैं आपके, तो आप इसी तरह से अपने कैंपेन को रन करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।